बाद, ठीक है। यहाँ कुछ और बताया गया है, डायरेक्ट वेजेस ड्यू भी हैं 2,70,000 के, और मटेरियल साइट पे पड़ा है 2 लाख का, ठीक है। तो जो ये 270 के हैं तो वो आ जाएंगे आपके 270,000 में लिखोगे। वेजेस एक्रूड जो है, और जो मटेरियल एट साइट है वो 200 का है, इधर आ जाएगा मटेरियल एट साइट 200, ये लिख दिया हम लोगों ने। इतना करने के बाद यहाँ पे आता है वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड, दो चीज़ें और ये आते हैं WIP अकाउंट के हेडिंग के अंदर। वर्क सर्टिफाइड देखें तो यहाँ पे 20,000 का है, और अनसर्टिफाइड देखें तो 149 का है। और इतना करने के बाद, जोड़ घटाना करने के बाद जो यहाँ चीज़ आती है उसका नाम था नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ बैलेंसिंग फिगर हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो हम लोग निकाल लें भाई क्या बैलेंसिंग फिगर आएगी। 20,000, 149, 200 और 250 माइनस ये सारी चीज़ें, माइनस 7,500, 1,000, 4,000, 1750, 500, 678, 375, 902 और 300 और 270। तो हमारे पास जो फिगर आ रही है वो आ रही है 3324 की, ये आप देख सकते हो 3324। फिर नोशनल प्रॉफिट को दो पार्ट में तोड़ के लिखा जाता था। ये नोशनल प्रॉफिट फिर से यहाँ पे आ जाता था, कुछ चला जाता था WIP रिजर्व में और कुछ चला जाता था नेट प्रॉफिट में, ठीक है। कुछ WIP रिजर्व में चला जाएगा, कुछ नेट प्रॉफिट में, और जो नेट प्रॉफिट में जाता था इसी के लिए हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करते थे, और यहाँ आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो नेट प्रॉफिट में कितना अमाउंट जाएगा ये डिपेंड करता था परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पे। तो पहले निकालना पड़ेगा आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन के परसेंटेज का जो फॉर्मूला था उसका फॉर्मूला होता था कि वर्क कितना सर्टिफाइड है। फॉर्मूला क्या होता था, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड है 20,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 35,000 इंटू 100 आ रहा है 57.14%। और जब कंप्लीशन परसेंटेज 50 से ज़्यादा होता था और अप टू 90 होता था तो ये नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता था, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू नेट प्रॉफिट, फॉर्मूला होता था 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, NP मतलब नोशनल प्रॉफिट लिखा है, यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा है, पूरा लिख देते हैं, यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट है, इंटू CR डिवाइड बाई WC। NP मतलब नोशनल प्रॉफिट, CR मतलब कैश रिसीव, WC मतलब वर्क सर्टिफाइड। इस फॉर्मूले पे डाल देंगे 2/3। नोशनल प्रॉफिट निकाल चुके हैं 3324, तो कैश रिसीव्ड है हमारे पास 15,000 का और वर्क सर्टिफाइड था 20,000 का, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, और इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास फिगर जो आ रही है वो आ रही है 1662, 1662। तो 1662 यहाँ चला आएगा, और माइनस कर लो तो रैंडमली वही फिगर बच जा रही है, वो बात अलग थी। दोनों के दोनों बराबर आएंगे, ऐसा हो गया बाई चांस के बराबर आ गया, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं, और ये डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पे। तो इस तरीके से आपका एक कॉन्टैक्ट वाला सवाल भी हल हो गया, सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन भी 7 नंबर का आया है, लेकिन इसमें एक छोटा सा काम आपको और करना था, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी टेकन टू PL अकाउंट। अच्छा ये चीज़ तो हो ही गई ना, ये जो सेकंड पार्ट है वही तो ये पार्ट है, ये सेकंड कह सकते हो इसको, कि कितना PL अकाउंट में प्रॉफिट जाएगा। तो ये चीज़ ऑलरेडी इसी में सॉल्व हो गई है, इसी के अंदर हो गया वो, और ये आपका 7 नंबर का सवाल था, बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन 6 का A पार्ट, 6 का A पार्ट अगर हम लोग पढ़ें तो हमारे पास सेल दे रखी है 15-16 की, ठीक है, 16-17 की सेल क्वेश्चन मार्क लगा मतलब निकालना है। PV रेशियो दे रखा है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है। फिर बताया है देयर आर है सब्सटेंशियल सेविंग इन द फिक्स कॉस्ट इन द ईयर 2, मतलब 16-17 में कुछ सेविंग हुई है, फिक्स कॉस्ट कम लगी है,
ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस, तो कुछ चेंजेस किए होंगे जिसकी वजह से फिक्स कॉस्ट में कुछ कम हो गया है। कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल क्वांटिटी लेवल ऑफ 15-16 एंड 16-17 बाई रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। तो कंपनी चाहती है कि सेल क्वांटिटी वही मेंटेन करें जो 15-16 में है, वही 16-17 में रहे, क्वांटिटी सेम रहे, सेलिंग प्राइस भले हम थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, आपको निकालना क्या है, सेल निकालनी है 16-17 की, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है 16-17 का, और फिक्स कॉस्ट निकालनी है 16-17 की। यानी जो भी कैलकुलेशन करनी है हम लोग को, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन करनी है सब यहाँ लिखा हुआ कहानी में, तो जो भी कैलकुलेशन करनी है वो सब कहाँ करनी है हम लोग को, 16-17 के हिसाब से करनी है। ठीक है, जितने भी कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है, सेल, ब्रेक इवन पॉइंट और फिक्स कॉस्ट, ये सब 16-17 की निकालनी है इनकी मदद से। तो पहले इसकी मदद से हम प्रीवियस ईयर का डेटा निकाल लेंगे, फिक्स कॉस्ट प्रीवियस ईयर की निकाल लेंगे, उसकी मदद से हम लोग सवाल में आगे बढ़ पाएंगे। ये है बेटा 6 का ए पार्ट। अगर 2015-16 की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपका पीवी रेशियो दे रखा है 50%, और आप जानते हो पीवी रेशियो और वीसी रेशियो बराबर होता है, यानी इसका वीसी रेशियो कितना हो गया, 50%। ठीक है, 10 लाख की सेल है तो इसकी आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो, टीवीसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सेल है 10 लाख और वेरिएबल कॉस्ट है 50%, तो यानी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 2015-16 की, 5 लाख रुपए। ठीक है, सेल क्वांटिटी में कोई फर्क करना नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं बदलती है। बात समझ लो, ये एक हिंट दे रखा है, अगर क्वांटिटी आप सेल के नहीं बदल रहे हो और वेरिएबल कॉस्ट के रेट में कोई फर्क नहीं आ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी नहीं बदलेगी। यानी यही वेरिएबल कॉस्ट होगी 15-16 की भी, और यही वेरिएबल कॉस्ट हो गई 16-17 की। अब हम लोग 16-17 में आ रहे हैं, तो यहाँ का भी टीवीसी क्या हो जाएगा, यही 5 लाख, क्योंकि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ का पीवी रेशियो दे रखा है आपका 30.7%, तो यहाँ का वीसी रेशियो हो जाएगा 62.5%। अब जैसे टीवीसी का फॉर्मूला क्या था, यहाँ जो फॉर्मूला लगा वो क्या लगा है टीवीसी का, ये सेल्स है और ये क्या है हमारा वीसी रेशियो। तो टीवीसी इज इक्वल टू क्या होता है, सेल इंटू वीसी रेशियो। इसी फॉर्मूले को तोड़ रहे हैं, यहाँ हम लोग को टीवीसी पता है और वीसी रेशियो पता है, तो इससे सेल निकाल सकते हो। तो इससे सेल का फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई वीसी रेशियो। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 5 लाख और यहाँ पे वीसी रेशियो कितना है 62.5%। तो इससे हमारी 2016-17 की सेल निकल जाएगी और सेल आ रही कितनी हमारी 8 लाख रुपए। बात समझ गए, 8 लाख रुपए की हमारी सेल आ गई। फिर यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दे रखा है 21 MOS का परसेंटेज 21.875%, और जो ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज होता है वो इन दोनों का सम 100% होता है। जैसे वीसी और पीवी का सम 100 होता है, वैसे एमओएस और बीपी का सम जो होता है वो 100% होता है। यानी इससे इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज। ठीक है, और इससे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक पहला आंसर आपका ये यहाँ पे मिला है, ये हो गया फर्स्ट आंसर। दूसरा आंसर ब्रेक इवन पॉइंट निकल रहा है यहाँ। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है सेल इनटू ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज, ये भी एक फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट का। तो सेल हमें पता है 8 लाख रुपए, ब्रेक इवन पॉइंट पता है कितने परसेंट है, तो इससे ब्रेक इवन पॉइंट निकल गया कितना, 6,25,000। ब्रेक इवन पॉइंट आ चुका है, पीवी रेशियो पता ही है, तो एक तीसरे फॉर्मूले का इजाद हो रहा है। आप ब्रेक इवन पॉइंट का एक दूसरा फॉर्मूला जानते थे, बीपी इज इक्वल टू क्या होता था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो इससे फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बन गया बीपी इंटू पीवी रेशियो। तो बीपी पता है 6,25,000 और पीवी रेशियो पता है कितना, 37.5%। मल्टीप्लाई कर लोगे तो नई वाले ईयर की फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी जो इतने रुपए आ रहे हैं।
ठीक है, ये हो गया आपका 6 का ए सोल्यूशन, इस वाले सवाल का सोल्यूशन। आगे आते हैं 6 का बी। एक फर्म प्रोड्यूस करती है 3 डिफरेंट प्रोडक्ट सेम मटेरियल से यूजिंग सेम प्रोडक्शन फैसिलिटी। रिक्विजिट नंबर इज अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ 8 रुपीज़ पर आवर फॉर ऑल प्रोडक्ट। 8 रुपये पर आवर की मदद से आप लेबर कॉस्ट निकालोगे। रॉ मटेरियल जो है वो 8 रुपये पर केजी आता है और लिमिट है इसकी कितनी, 10,400। यानी ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। हमारे पास केवल मटेरियल कितना अवेलेबल है, 10,400। ओवरहेड जो लगते हैं वो 5 रुपये 60 पैसे पर आवर। फिक्स जो लगते हैं वो 50,000 का है। सेल कमीशन है 10% सेलिंग प्राइस का। और आपको सजेस्ट करना है सेल मिक्स कि किस मिक्सचर में आपका XYZ बनाया जाए। मैक्सिमम डिमांड ये आती है। तो जब भी लिमिटिंग फैक्टर का सवाल होता है तो हम लोग सबसे पहले रैंक की एक टेबल बनाते थे, ठीक है, जिसमें प्रायोरिटी या रैंक सेट की जाती थी। और जो लिमिटिंग फैक्टर होता था हमें निकालना होता था कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। उस लिमिटिंग फैक्टर मतलब 1 kg अगर मटेरियल यूज़ करें, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर क्या है, क्वांटिटी है रॉ मटेरियल की, तो हमें पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल खर्च करने में निकालना पड़ेगा क्या, कि कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। तो अब हम लोग वो निकाल लें बेटा। ये है आपका 6 का बी सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या रैंक सेट कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास, XYZ। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है वो 30, 40 और 50 है। 30, 40 और 50। सारे खर्चे लिखेंगे वेरिएबल वाले। वेरिएबल खर्चे में आ रहा है हमारे पास मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल 8 रुपये केजी लगता है, लेकिन सब में पूरा पूरा तो नहीं लगता, इतना इतना केजी लगता है। तो उस 8 रुपये को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पर यूनिट का मटेरियल कॉस्ट खर्चा लिखेगा। 8 रुपये इंटू 0.7, 5 रुपीज़ 60 पैसा पर यूनिट। 8 रुपये इंटू 0.40, ठीक है, कितना लगता है आपका 0.40। और कॉस्ट दे रखी कितनी, 8 रुपये, तो 3 रुपये हो गए, ये 20 पैसे। और ठीक इसी तरीके से 1.5 यानी कि 12 रुपये हो गया। ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर, लेबर जो इतने घंटे लगेंगे और इनका रेट 8 रुपये है, यानी इनमें 8 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो पर यूनिट की लेबर कॉस्ट निकल आएगी 8 रुपये, 16 रुपये और 12 रुपये। फिर वेरिएबल खर्चा जो है वो पर आर का दे रखा है फिर से, तो 5 रुपये 60 पैसे को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ वेरिएबल ओवरहेड निकलेंगे 5 रुपये 60 पैसे, 11 रुपये 20 पैसे और 8 रुपये 40 पैसे। तो जितने भी वेरिएबल वाले खर्चे थे वो लिख लिए हैं। एक और है, क्योंकि सेल कमीशन 10% सेलिंग प्राइस का है तो ये भी वेरिएबल में आएगा। तो सेलिंग कमीशन इसका 10% यानी 3 रुपये, इसका 10% यानी 4 रुपये, इसका 10% यानी 5 रुपये, और इन सबको माइनस कर दोगे यहाँ से तो आ जाएगा हमारे पास क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का आ रहा है जो हमारे पास वो 7 रुपीज़ 80 पैसा, 5 रुपये 60 पैसा और 12 रुपये 60 पैसे। इसको डिवाइड किया जाता है रॉ मटेरियल की जो केजी लगेगी वो पर यूनिट कितनी लगती है, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। केजी जो लग रहे थे वो 0.7, 0.4 और 1.5 लग रहे थे, इनसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कंट्रीब्यूशन पर केजी आ जाएगा। यानी अगर 1 किलो मटेरियल इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें तो हमें कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देगा, और इससे ही रैंक डिसाइड होती है। तो ये फर्स्ट रैंक आ रहा है, ये सेकंड आ रहा है और ये क्या आ रहा है हमारा थर्ड रैंक आ रहा है। इससे रैंक डिसाइड होती है कि कौन पहले बनाएंगे, कौन बाद में बनाएंगे और कौन सबसे लास्ट से बनाएंगे। हमारे पास रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है वो 10,400 किलो है। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, वाई बना लेंगे, इसकी रैंक फर्स्ट आई है।
और वाई मैक्सिमम कितना बना सकते हो, 6000। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, 6000 वाई बना रहे हैं। 6000 वाई बनाने में देखो तो 6000 और एक वाई में लगता है 0.4 का मटेरियल, यानी 2400 kg मटेरियल वाई बनाने में ख़त्म हो गया और 6000 वाई बन के हमारा तैयार हो गया। मटेरियल बचा कितना हमारे पास, 8000 kg। फिर दूसरे नंबर पे बनाएंगे हम लोग x, और x की जो मैक्सिमम क्वांटिटी बना सकते हो वो 8000 बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग 8000 x बनाने का काम करेंगे, 8000 x, और एक x में लगता है 0.7 का मटेरियल यानी 5600, तो बचेगा कितना, 2400 kg। इस 2400 kg से बचा हुआ हम z बना लेंगे। z बना तो तुम 5000 सकते हो, लेकिन एक z बनाने में 1.5 किलो मटेरियल लगता है। तो अब देखेंगे 2400 में कितना z बन पाएगा, यानी पॉसिबल प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ z। पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ z कितना हो पाएगा, 2400 डिवाइड बाई 1.5, ठीक है। ये होगा कितना, 1600। तो ये 1600 बन पाएगा, यानी जो सेल मिक्स निकल पा रही है वो x 8000, y 6000 और z कितना, 1600, ठीक है, इतना बन पाएगा। और हमें इस मिक्स का प्रॉफिट बताना था कि इस मिक्स में कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना हम लोग को, ये x है, ये y है, ये z है। इनकी क्वांटिटी क्या रखने वाली, यही जो निकाली हम लोगों ने, 8000 x, 6000 y और 1600 z। मल्टीप्लाई कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो इनका आया है वो आया था हमारा 7 रुपीज़ 80 पैसा, 5 रुपये 60 पैसा और 12 रुपये 60 पैसा। मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 33,600 का। इसमें आ रहा है हमारा 56 856, ये हो गया आपका, एक सेकंड रुक जाना, मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। 8000 इंटू 7.8, 62,400 को, ये आ रहा है हमारा 33,600 का। और सबसे लास्ट में जो z का आ रहा है वो आ रहा है 20,160 का। तीनों का अगर ग्रैंड टोटल निकालें तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1,16,160 का। इस टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट घटा दें। टोटल फिक्स कॉस्ट जो दे रखी थी वो 50,000 दे रखी थी सवाल के अंदर, यहाँ आप देख सकते हो 50,000। तो इसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट घटा दे 50,000, तो यहाँ हमारे पास क्या आ सकता है, प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना आ रहा है, 60,160 रुपये। इस तरीके से इसका प्रॉफिट निकल गया। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 6 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, हम 1 मिनट में वापस आ गए। ये मटेरियल वेरिएंस का सवाल है, बस 1 मिनट आप सवाल पढ़ो, हम और 1 मिनट। हाँ बेटा, तो उम्मीद करते हैं आपने सवाल पढ़ लिया होगा। तो सवाल अगर पढ़ लिया है तो आओ लगाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल है, बहुत ही आसान। 1000 क्वांटिटी बनाने के लिए 450 ए,
400 बी और 250 सी लगता है। टोटल 1100 होता है। 100 का लॉस होने के बाद 1000 बन पाता आउटपुट। और इनका स्टैंडर्ड रेट इस हिसाब से दे रखा है। एक्चुअली प्रोडक्शन कितना किया गया है, 40,000 kg। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले एक चीज़ निकालते हैं हम लोग, SQ फॉर AO, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाला जाता है यूनिटी मेथड से। अगर 1000 बनाने के लिए 450 लगता है तो 40,000 बनाने के लिए कितना लगेगा। ठीक है, ए का अलग निकालेंगे, बी का अलग और सी का अलग। 450 लगता है 1000 बनाने में, तो 40,000 बनाने में इतना लगेगा। 400 लगता है अगर 1000 बनाने में, तो 40 में कितना लगेगा। और 250 लगता है अगर 1000 बनाने में, तो 40 में कितना लगेगा। इसको बोलते हैं SQ फॉर AO। ठीक है, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी फॉर एक्चुअल आउटपुट की। और मल्टीप्लाई करने में जो फिगर हमें मिल रही है वो कुछ इस तरीके से मिल रही है। साढ़े 400 40, 18,000। ठीक है, 18,000 क्वांटिटी आ गया। यहाँ पे अगर निकालें तो 16,000, और यहाँ पे निकालें तो आई थिंक 10,000 आ रहा है। तो ये आ गई हमारी क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड रेट ऊपर दे रखे थे, एक्चुअल रेट दे रखे हैं, और एक्चुअली क्वांटिटी इतना लगा है। हमें वेरिएंसेस निकालने हैं मटेरियल में, गिविंग मटेरियल वाइज ब्रेकअप। मटेरियल वाइज ब्रेकअप का मतलब है ए का अलग चाहिए, बी का अलग चाहिए और सी का आंसर। अच्छा, मटेरियल वाइज ब्रेकअप मतलब सारे अलग अलग चाहिए हमें, ये पांचों निकालने। एक एक मटेरियल का अलग अलग नहीं निकालना है, लेकिन हमें अलग अलग डेटा चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग को निकालनी है, कैलकुलेट करना है। तो और बेटा कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें हमारे पास लगभग 4 बॉक्सेस बनते हैं। तीन थे हमारे पास ABC। एक बनेगा SQ इंटू SR का, एक बनेगा AQ इंटू R का, एक बनेगा AQ इंटू SR का, और सबसे लास्ट बनेगा RSQ इंटू SR का। 4 बॉक्सेस बनते हैं। ठीक है, तो SQ आ चुका है 18,000, 16,000 और 10,000, इंटू SR है 20, 40 और 60। ठीक है, मल्टीप्लाई करके टोटल करके यहाँ लिखेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी ये दे रखी है 20, 17, 9, 20, 17, 9, और एक्चुअल रेट दे रखा है 19, 42 और 65 का। एक्चुअल क्वांटिटी यही 20, 17 और 9,000। ठीक है, और SR जो है वो ये हैं 20, 40 और 60 के। RSQ का कैलकुलेशन यहाँ बता देते हैं, RSQ कैसे निकलता है। RSQ निकालने के लिए AQ का टोटल करना पड़ता है। तो एक्चुअल क्वांटिटी ये रही, इसका सम कर सकते हैं हम लोग। 17, 9, 26, 20, 46,000। इस 46,000 की क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अनुपात में बांटा जाता है। यानी RSQ कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ AQ का जो सम आया है उसको डिवाइड कर दो इन रेशियो ऑफ SQ के रेशियो में बांट दो। तो इस 46,000 को जो टोटल आया था, इसको इसके अनुपात में बांटना है। इसका अनुपात अगर बनाएं तो 18, 16, 10, और 18, 16, 10 को काट दें तो 9, 8 और 5 का बन रहा है। तो 9, 17, 5, 22, यानी ये हो गया आपका 9/22, 8/22, और ये हो गया आपका क्या, 5/22। तो इसको कैलकुलेट कर लें। $18,818, 16,727,
और 10,554.55 कर लो राउंडिंग ऑफ करके, क्योंकि क्वांटिटी एक आधा कम ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आ रहा है, ये आ गया मेरी RSQ। और SR 20, 40, 60 इनका मल्टीप्लाई करके सबका सम करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सम करने के बाद फिगर एक प्राप्त हो जाएगी हम लोग को। तो ये जो आ रहा है हमारा 20,000 इंटू 19, 17,000 इंटू 42, 9,000 इंटू 65, इनका सम करने के बाद जो फिगर आ रही है वो 16,79,000 आ रही है। एक्चुअल कॉस्ट का जो आ रहा है हमारे पास 20,000 इंटू 20, ठीक है, और 17,000 इंटू 40, ये जो फिगर आ रही है 20,000 इंटू 20 कर लेते हैं 4 लाख, और 17,000 इंटू 40 6,80,000, और 4 लाख वो हो गया हमारा 10,80,000, और इसमें अगर जोड़ दें तो ये सब आ रहा है 16,20,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने के बाद 16,20,000 हम लोग के पास आ रहा है। RSQ इंटू SR करके इस तरह लिख लेंगे, और SQ इंटू SR करके यहाँ पे डेटा हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, RSQ इंटू SR करने के बाद जो हमारे पास फिगर प्राप्त तो हो रही है सारी, ठीक है, वो प्राप्त हो रही मल्टीप्लाई करने के बाद 16,72,727 रुपये, ये 16,20,000 आ गई है। और एक और हम लोग को निकालना है ये 18,000 वाली। ठीक है, 18,000 इंटू 20, तो ये हो गया 18 दूना 36, 3,60,000, 16 चौको 64, 6,40,000, और 10,000 इंटू 6, 6 लाख, ये हो गई हमारी कितनी 16 लाख रुपए। ठीक है, ये हमारी हो गई 16 लाख रुपए। तो ये सारी फिगर आ चुकी हैं। 5 वेरिएंस निकलते हैं, कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, मिक्स और यील्ड। कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, मिक्स और यील्ड। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है SQ इंटू SR माइनस AQ इंटू AR। इसका फॉर्मूला होता है इनकी वैल्यू यहाँ से पुट करके अगर डाल दें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है 79,000। अगर आंसर माइनस में आता है तो आता है एडवर्स। ठीक है, इस तरीके से सारे कैलकुलेट करके लिख लो कि सारे आंसर मैच कर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 59,000 एडवर्स, ये आ रहा है 20,000 एडवर्स, ये आ रहा है 52,727 फेवरेबल, और ये आ रहा है 72,727 एडवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से सारे आंसर हम लोग का आ रहा है। तो ये 7th का AB कंप्लीट हो गया। अगला पन्ना कहाँ भाग गया अभी? चलो अगले पन्ने का देखते हैं कहाँ चला गया। अगला पन्ना ये रहा हम लोग के पास। क्वेश्चन आ रहा है 7th का B, यही लास्ट क्वेश्चन है, आगे थ्योरी है, सब खुद करोगे। ये आ रहा हम लोग के पास, ये इस तरीके का डेटा गिवन है और हम लोग को एक मास्टर बजट प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रेजेंट करना है फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड सेपरेटली आइटम वाइज। ठीक है, हमें फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग बजट बनाना है। फिक्स खर्चे अलग लिखेंगे और वेरिएबल खर्चे अलग लिखेंगे। फिक्स कॉस्ट का टोटल अलग चाहिए हमको और वेरिएबल कॉस्ट का अलग चाहिए। कुछ ऐसा आपको बताना है।
और प्रॉफिट तक निकाल के दिखाना है। सब कुछ दे रखा है सेल, तो एक कॉस्ट शीट जैसा बनेगा, एकदम कॉस्ट शीट के माफिक बनने वाला है हम लोग का। सेल अगर देखें 30-50 यानी दोनों का सम कर लें तो हमारे पास कितना हो गया, 80 लाख रुपए। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। अगर फिक्स और वेरिएबल अलग अलग हैं तो अलग अलग दिखाएंगे, नीड नहीं है हमें, लेकिन यहाँ इंडिकेट करने के लिए बोल दिया है तो अलग अलग बना के हम लोग दिखा सकते हैं। तो अगर खर्चे देखें हम लोग तो सबसे पहला खर्चा है मटेरियल का। मटेरियल खर्चा होगा सेल का 80%, 80 लाख सेल है उसका 60% निकाल लो, यानी हो गया कितना, 48 लाख। 7 का 20 सवाल ये। डायरेक्ट लेबर 20 वर्कर हैं, 150 पर मंथ देते हैं, 1500 इंटू 12 महीने, तो इतना करने के बाद हमारे पास आ रही फिगर 3,60,000 रुपये। एक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सारे खर्चे लिखते चले जाओ बस, और कुछ नहीं। फैक्ट्री वर्ड में वर्क मैनेजर की सैलरी, फोरमैन की सैलरी, वर्क मैनेजर की सैलरी, फोरमैन की सैलरी 5,000 पर मंथ देते हो और 4,000 पर मंथ देते हो। ठीक है, तो ये सब आ गया आपका कितना, 60,000, और ये हो गया आपका कितना, 48,000। इसके बाद स्पोर्ट्स एंड स्पेयर 2.5% ऑफ सेल, सेल का 2.5% निकाल लो। 80 लाख रुपए सेल आई हमारी, उसका 2.5% हो रहा है हमारा कितना, 2 लाख रुपए। 80 लाख का 2.5%, ठीक है, 2 लाख रुपए। फिर और खर्चे क्या हमारे पास, डिप्रिसिएशन 1,26,000, लाइटिंग एंड पावर 50,000, रिपेयर मेंटेनेंस 80,000, अदर सन्डीज 10% ऑफ वेजेस, तो वेजेस निकाली थी हम लोगों ने, ये आई थी 3,60,000, इसका 10% निकालोगे 36,000 हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद एडमिन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1,40,000, तो ये एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सब खर्चे आ गए 1,40,000। और कोई खर्चा है नहीं तो सम कर लेंगे, ये आ जाएगी मेरी टोटल कॉस्ट। ठीक है, सबका सम कर लें, ये आ गई मेरी क्या, टोटल कॉस्ट। तो 48 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 60,000, 48,000, 2 लाख, 1,26,000, 50, 80, 36 और 1,40,000। ठीक है, ये सबका सम करने के बाद टोटल कॉस्ट आ रही है हमारे पास 59 लाख रुपीज़। और सेल्स जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 80 लाख रुपए, तो प्रॉफिट हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर 21 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपका एक बजट तैयार होगा जिसमें हम लोग प्रॉफिट निकाल पाए कॉस्ट शीट के हिसाब से। या फिर आप दूसरे तरीके सेल में भी टोटल कॉस्ट माइनस करते चले जाते हैं एक एक करके। ठीक है, या कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तो किसी भी एंगल से सॉल्व कर सकते हो। अल्टीमेटली उनको प्रॉफिट चाहिए कितना आ रहा है, तो ये 21 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पेपर सॉल्व हो गया है। अब अगर पेपर की बात करें तो अभी तक अगर टाइम आप देखो तो 1 घंटे 52 मिनट हुए हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा ले लो आप, जिसमें हमने 15 मिनट का जो पेपर पढ़ने वाला टाइम होता है वो भी नहीं लिया है। बात समझ पा रहे हो, यानी पेपर पढ़ने वाला समय भी नहीं लिया है, सिर्फ 1 घंटा 52 मिनट लगे हैं और सारे सवाल सॉल्व हो गए हैं, यानी 100 नंबर से ज़्यादा का पेपर सॉल्व हो गया है। ऐसा नहीं कि केवल हमने 100 नंबर का ही पेपर सॉल्व किया है, 100 नंबर से ज़्यादा का। और देखते हैं कितने नंबर का सॉल्व किया है। तो 25 नंबर का तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया पूरा। ठीक है, 25 नंबर का हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी पूरा प्रैक्टिकल था, तो 15 नंबर का ये हो गया। 25 और 15 हो गए हमारे पास, ये कितने, 40 मार्क्स। तीसरा क्वेश्चन भी पूरा प्रैक्टिकल था। ठीक है, ये थ्योरी वाला नहीं सॉल्व किया, मान लो आप भी नहीं सॉल्व करते हो तो 9 नंबर आपको तीसरे वाले से मिल गए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिकल था, तो 15 नंबर आपको यहाँ से हो गया। पांचवा क्वेश्चन भी पूरा प्रैक्टिकल था, तो 15 नंबर यहाँ से मिल गया।
छठवां क्वेश्चन भी पूरा प्रैक्टिकल था तो 15 नंबर का यहाँ सॉल्व किया, और सातवां भी प्रैक्टिकल था तो 15 नंबर का यहाँ सॉल्व किया। यानी अब तक जो हमने पेपर सॉल्व किया है वो 109 नंबर का सॉल्व किया है, और 2 घंटे में। समझ लो। और इत्मीनान से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो प्रेजेंटेबल ना हो, यानी इस तरह भी एग्जाम में आप में करके चले जाओगे तो कोई एक नंबर भी काट नहीं सकता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि टाइम आपके पास अवेलेबल होता है पूरा, बस आपको पूरा पेपर आना चाहिए। एग्ज़ाम में सोचने समझने के लिए टाइम अलग से नहीं मिलता है। जब आप सोचने में टाइम वेस्ट करते हो तो वही टाइम आपका ख़राब होता है, उसी में पेपर आपका लेट होता है, वरना प्रॉपर टाइम में आपका सवाल पूरा लग जाता है। ठीक है, तो ये आपको हमने 2017 का जून का पेपर सॉल्व करके दिखाया है। इसको अपना सॉल्व करना आराम से। ठीक है, चलो बेटा।